नमस्कार। ये सियासी नेता भी गजब के होते हैं, जनता को घुमाने में बड़े माहिर माने जाते हैं। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को ही ले लीजिए, जिन्हें हाल ही में सीतापुर के गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट किया गया था और जिससे वो पीड़ित किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी ना जा सकी। अब इस हाउस अरेस्ट के दौरान वो क्या करती हैं? सोचा थोड़ा साफ सफाई ही कर लिया जाए और उठा लिया हाथों में झाड़ू, लगी सफाई करने। झाड़ू लगाने वाली उनकी इस वीडियो को कांग्रेस समर्थकों ने भी देखे सोशल मीडिया पर खूब फैलाया, लेकिन सीएम योगी के एक कमेंट ने पूरा मामला गड़बड़ा दिया। उन्होंने प्रियंका की झाड़ू पर जबरदस्त ताना मारते हुए कह दिया कि यूपी की जनता ने उन्हें इसी लायक छोड़ा है। योगी का बस इतना ही कहना था कि प्रियंका गांधी बुरी तरह तिलमिला गईं और सीएम योगी के इस बयान को वाल्मीकि समाज से लेकर उन्होंने जोड़ दिया और ये बताने की कोशिश करने लगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि दलितों का मजाक उड़ाया है। ये साबित करने के लिए प्रियंका गांधी खुद लखनऊ के इंदिरा नगर में स्थित दलित बस्ती जा पहुंची और वाल्मीकि मंदिर में लगी सफाई करने। और इस सफाई के वीडियो को खुद पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जातिवाद बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई। कल उत्तर प्रदेश की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी। देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखिए, प्रियंका गांधी के इस संदेश का पालन भी हुआ और पूरे यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाया। लेकिन मजेदार बात यह रही कि प्रियंका ने मिशन झाड़ू शुरू तो किया था सीएम योगी को जवाब देने के लिए, लेकिन तिलमिला गई बीएसपी सुप्रीमो मायावती, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि प्रियंका गांधी वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर दलित वोट साधने की कोशिश कर रही है और ये भला मायावती कैसे होने देती, क्योंकि दलित तो बीएसपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। बस यही बात थी जिसने मायावती का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तुरंत एक ट्वीट कर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने लिखा, राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट पीट कर की गई हत्या अति दुखद व निंदनीय, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे? बीएसपी जवाब चाहती है, वरना दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। तो मायावती ने देखिए जिस राजस्थान का जिक्र किया है वहां कांग्रेस सत्ता में है और यही वजह है कि मायावती ने यूपी में दलित वोट साधने में जुटी कांग्रेस के नेताओं से पूछा है कि क्या वो राजस्थान जाकर पीड़ित दलित परिवार के लिए आवाज उठाएंगे और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। तो कांग्रेस शासित राजस्थान में दलित की पीट पीट कर हुई हत्या का मुद्दा उठाकर न सिर्फ मायावती ने कांग्रेस को लताड़ा, बल्कि बीजेपी ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाते हुए पूछा कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान जाएंगे? राजस्थान में दलित युवक को पीट पीट के मार दिया गया, नृशंस हत्या की गई। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चन्नी जी, भूपेश बघेल जी वहां जाएंगे? और हो सकता है वो व्यस्त हों कि उनकी राजनीतिक रोटियां अभी तवे पे डली हैं तो समय ना मिले, लेकिन क्या ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हों, उस परिवार को इंसाफ मिले? आगे कभी किसी दलित समाज के व्यक्ति के साथ और किसी भी नागरिक के साथ ऐसा ना हो, क्या यह उम्मीद करना भी बहुत ज्यादा है? आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल भी हो रही है। इस वीडियो में एक व्यक्ति ने जगदीश नाम के शख्स की गर्दन पर घुटना रखा हुआ है और 4 लोग एक के बाद एक उस पर बेरहमी से लाठियां बरसा रहे हैं और फिर 2 लोग युवक को पकड़ते हैं और जमीन पर लेटा देते हैं। बाकी लोग बारी बारी से युवक को डंडों से देखिए इतना पीटते हैं कि उसकी जान चली जाती है। इस मामले में पुलिस ने अब तक देखिए 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बावजूद
ना तो राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर गए और ना ही प्रियंका गांधी, और यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती से लेकर बीजेपी तक राजस्थान की इस घटना के बहाने कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने और क्या कुछ कहा, आइए ये भी आप सुनिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये जो प्रेस वार्ता है, बड़े व्यथित मन से ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अभी तमाम न्यूज चैनल्स पे खबर आ रही थी कि राजस्थान में पीलीबंगा प्रेमपुरा क्षेत्र है, वहां पे एक दलित युवक को पीट पीट के मार दिया गया। और जब इसकी तस्वीरें देखी तो बर्बरता देखकर किसी भी इंसान की आत्मा जो है वो दुखी हो जाएगी। और इसलिए भी ये बात यहां रखना आवश्यक है क्योंकि राजस्थान में इससे पहले भी एक दलित युवक कृष्ण वाल्मीकि, उसकी भी इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। और कुछ समय पहले की बात है कि हरीश जाटव नाम का भी हमारा भाई इसी तरह से अराजकता का शिकार हुआ और उसकी भी हत्या कर दी गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा संगीन अपराध हो रहे हैं। ना हमारे दलित भाई बहन वहां सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। और बहुत पीड़ा के साथ आज मैं ये बात उठाता हूं कि कांग्रेस के शासित राज्यों में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की बर्बरतापूर्वक हत्या हो जाती हैं और वो सुध नहीं लेते हैं। जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग इसमें चाहूंगा। जो पीलीबंगा में हत्या की गई है, इसमें कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। तो यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है जो अनुसूचित जाति के सदस्यों को सशक्त कर रही है, मुख्य धारा से जोड़ रही है। वहीं राजस्थान में और बाकी जो प्रदेश कांग्रेस शासित हैं, वहां पे दलितों का दमन किया जा रहा है, उन्हें कुचला जा रहा है। ऐसा भी समाज में एक वर्ग है जो इंसानों की कीमत इससे लगाता है कि अपराध भाजपा शासित प्रदेश में हुआ है या कांग्रेस शासित प्रदेश में हुआ है। आज उस मंडली का कोई सदस्य बाहर नहीं आया। किसी ने एक इंसान की जान को इतना महत्वपूर्ण भी नहीं समझा कि उस मुद्दे को उठाए। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि वह हमेशा दलितों के साथ, शोषित वर्गों के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ
युवाओं के साथ खड़ी रही है, तभी इस घटना को इतने महत्वपूर्ण मंच से उठाना आवश्यक हो गया। एक दुख की बात यह भी है, चाहे आप सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी समाज के प्रति, देश के प्रति हमेशा होती है। और हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जो दर्दनाक घटना हुई, उस पर हमने स्पष्ट कहा कि वे बेहद दुखद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि यह दुखद है और हमारी प्राथमिकता यह है जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट किया, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने आप को कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद तमाम बड़े कदम प्रदेश की सरकार ने उठाए जो आप सबके समक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम त्वरित और मजबूत कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज ये पूछना अति आवश्यक है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो समाज के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है। आप राजनीतिक गिद्ध बन के केवल और केवल लाशों पे राजनीति करते हैं। संवेदनहीनता तो इतनी कि उनके ठाके मारने के वीडियो सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, वो दूसरे प्रदेशों से मुख्यमंत्रियों को कहता है कि आप यहां आइए, अराजकता फैलाइए। और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ बैठे दिखाई देते हैं और एक शोक क्लिप परिवार है, उसका दुख तो आप नहीं बांट पाते हैं। अपनी राजनीतिक दुकान को सजाने के लिए वहां जाते हैं और एक वीडियो बाहर आता है, चन्नी जी कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा जी से, यह अच्छा साइन है। मतलब अगर कोई दुखद हत्या होती है उस पे अपनी राजनीतिक रोटी सेक के ये कहना ये अच्छा साइन है, ये किस तरह की मानसिकता दर्शाता है? ये सवाल बार बार पूछे जाने चाहिए। क्या ये लोकतंत्र में उचित है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा जाता है? एक विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कहते हैं न्यायालय भी अब निष्पक्ष नहीं रहा। एक दिन पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पुलिस पे तो हमारा भरोसा ही नहीं है जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं। आपका भरोसा
न्यायालय में है नहीं, आपका भरोसा पुलिस में है नहीं। कांग्रेस पार्टी मीडिया को भी आरोपी बता देती है, तो मीडिया पे भी आपका भरोसा नहीं है, जनता पे तो आपका बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप ये बताइए आपका भरोसा है किस पे?